हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर हम लोग कवर करेंगे मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और डायरेक्शन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का मेथडोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन बीए और इन BLLB देन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिकेशन का। तो बेसिकली कम्युनिकेशन हमारी जो वार्तालाप, जिसको हिंदी में हम लोग वार्तालाप बोलते हैं, वो एक फाउंडेशन होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का। बिना उसके ह्यूमन इंटरेक्शन इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग समझते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग सबसे पहले हम लोगों को आइडियाज़ को शेयर करने का एक मेथडोलॉजी होती है, किसी मीडियम के थ्रू शेयर करते हैं। अब जैसे कि कोई अपनी बात को या फिर किसी वर्बली आप बोल के भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर भी एक्सप्रेस करते हैं, और साथ में साइन के थ्रू, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल में जाते हैं, वहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और येलो 3 सिग्नल्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको चलना है कि वेट करना है कि अभी भी, ये तीनों सिग्नल्स। और व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, तो आप बोल के भी कि अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे आप पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, प्रोफेशनल, सोसाइटल, सभी में आपकी रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है। अब देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी तभी है, मतलब ज़रूरी माना जाता है फॉर योर ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि क्लैरिटी होना चाहिए ऑफ द थॉट, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे आपका ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कोलैबोरेशन, इफ़ यू वांट टू डू वर्क विद समवन, आप किसी के साथ काम करना चाहते हो, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। अपना ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल। अब जो वर्ड हमारा कम्युनिकेशन है, डेफिनेशन को स्टार्टिंग ऐसे ही करना चाहिए कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है शेयर करना, टू मेक कॉमन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आइडियाज़ को शेयर करने का एक मेथड होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। बिना इन दोनों के बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की? 2 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हमारे हैं कीथ डेविस और दूसरे जॉन एडार। तो कीथ डेविस बोलते हैं कम्युनिकेशन एक प्रोसेस, जिससे ट्रांसफर करा जाता है इन्फॉर्मेशन को, इज अ पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दो पॉइंट इसमें याद करेंगे डेफिनेशन में, एक होता है इन्फॉर्मेशन और एक होता है अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों को कम्युनिकेट करने की जो तरीका होता है, सबसे पहले मेरे साथ याद करिए, इन्फॉर्मेशन को पास करना और अंडरस्टैंडिंग को पास करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज द डेफिनेशन गिवन बाय कीथ डेविस। देन जॉन एडार, एक कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। कि किसी भी पर्सन को, मतलब एक एबिलिटी, एक क्षमता होती है कॉन्टैक्ट बनाने की, ताकि वो अपने को दूसरे सामने प्रेजेंट कर पाए और मेक हिम टू अंडरस्टैंड हिम वेल, वो अपने को दूसरे सामने अंडरस्टूड फील करा सके। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखिए, कि कंपोनेंट होते हैं सेंडर, मतलब जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है। ठीक है। जो कम्युनिकेट करना होता है, जो चीज़ें लाइक कंटेंट जो आपको कम्युनिकेट करना कहता है, उसे मैसेज कहते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए। अब आपका कोई फ्रेंड ए है, ठीक है, वो एक मैसेज, ये भी कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। और मीडियम किसके थ्रू? व्हाट्सएप एक मीडियम हो गया। ठीक है। सेंडर कौन है? आपका फ्रेंड। मैसेज जो वो कन्वे करना चाहते हैं, मीडियम व्हाट्सएप, रिसीवर आप। तो ये एक मैथड होता है कम्युनिकेशन का, चाहे वो आप ऑनलाइन के थ्रू करिए, चाहे आप सामने से भी करिए, या फिर आप किसी और मीडियम के थ्रू करिए। अब फीडबैक, रिस्पॉन्स क्या आता है रिसीवर कंफर्म का। अब जैसे कि अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं अपने फ्रेंड से थ्रू व्हाट्सएप की, क्या तू कल आएगा मेरे साथ फिल्म देखने या कुछ भी ऐसे किसी काम से, तो उसने सुना व्हाट्सएप के थ्रू, देन वो रिप्लाई करता है कल मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। देन द फीडबैक दैट यू रिसीव इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए मैंने सिंपल से देखिए कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मोड के थ्रू। मोड के थ्रू मतलब आप किसी से अपनी बातों को वर्बली भी कह सकते हैं या फिर नॉन वर्बली भी कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। अब जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टाइप है मोड के बेसिस पे है। अब आपको मोड के बेसिस वर्बल कम्युनिकेशन, आपको ये चीज़ बोल के, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना बोले, लाइक आपके टोन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, या फिर आपके आई कांटेक्ट करने के तरीके से आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जैसे इसको समझने का सबसे आसान तरीका है
आप जैसे एक स्टूडेंट हो और आपको अपने टीचर से लीव लेना है, आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो डायरेक्टली टीचर से बोल भी सकते हो कि मैम आई नीड अ लीव फॉर 1 डे, आपको कोई पर्टिकुलर वर्क है। देन आपका ये बेसिकली कम्युनिकेशन का तरीका होगा, बट यू कांट गो टू अ टीचर एंड से मैम आई नीड अ लाइक अ थ्रू आई कॉन्टैक्ट एंड थ्रू बॉडी हिंट्स एंड थ्रू स्माइल, शी विल डेफिनेटली कॉन्ट स्कॉल्ड यू। उस समय आपको बस वो डांटेगी, ठीक है, उस टाइम आपको स्माइल करके नहीं रिप्लाई करेगी टीचर आपकी। नाउ अब हम लोग बेस्ड ऑन पर्पस से बात करते हैं। पर्पस मतलब वाई, हमें क्यों ही कम्युनिकेशन करना है, और मीडियम मतलब कैसे करना है, वाई कैसे मतलब हाउ, बेस्ड ऑन पर्पस क्यों करना है, बेस्ड ऑन मीडियम कैसे करना है। जैसे कि आप एग्जांपल एक ले लो, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन। अब आपको कल अपने फ्रेंड से नोट्स लेनी है, देन इट्स काइंड ऑफ पर्पस आपका क्या है, ठीक है। देन अब देखिए नेक्स्ट आपको जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, गॉसिप, कैजुअल, और एक स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं हमारे ऑफिशियल मीटिंग्स के थ्रू, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आ जाता है, ठीक है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मीडियम के थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते, लाइक इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस में। और रिटन कम्युनिकेशन हमारा, आप अपने ईमेल्स में के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कैसे कर रहे हो, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू। और वही हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कनेक्शन एक पर्पस है, आप पर्पस से मतलब आप क्यों कर रहे हो। अब हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक हायरार्किकल वे में, जैसे कि आप जैसे किसी आप जैसे कोई एक हमारी कंपनी होती है लाइक गूगल, या फिर कोई भी ऑफिशियल कंपनी, इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो, या फिर कोई भी, उसमें क्या होता है वहाँ पर कुछ सारे वर्कर्स, सीईओज होते हैं जो कि पूरे कंपनी के ओनर्स होते हैं, और वही उस कंपनी के मैनेजर्स होते हैं जिनको टास्क दिया जाता है कि वो काम कंप्लीट करें। अब इसमें क्या होता है, पर्पस होता है कि वो डेलीगेट अपने टास्क को, मतलब अपने टास्क, अपने वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए कि काम इतना करना है, पॉलिसीज़ क्या क्या हमारे नए चेंजेस हमारी कंपनी में आ रहे हैं, जैसे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में। अब जैसे कि एक मान लीजिए कोई बॉस है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही अजीब सा है, ठीक है, बहुत ज़िद्दी टाइप का है, ठीक है, वो अपने मैनेजर से कहता है कि इस रिपोर्ट को कल सबमिट कर देना। अब मैनेजर टीम लीड करता है, ठीक है, अब मैनेजर टीम लीड करता है, उसे कहता है आज ही सबमिट करनी है। अब एम्प्लॉय क्या करता है, अभी के अभी सबमिट करो, अर्जेंट है। तो ओरिजिनल मैसेज को कितना आप उसको मैनिपुलेट किया गया है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिस्टॉर्शन और मिस इंटरप्रिटेशन होता है, और एडवांटेज ये है कि सबको सबका काम पता होता है। लेकिन हाँ, अब ऊपर से कम्युनिकेशन हमेशा ना कभी डिस्टॉर्ट तो होगा ही होगा। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अब इंफॉर्मेशन हमेशा लोअर से हायर लेवल शेयर होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अब हम लोग समझेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर जो काम करते हैं उस कंपनी में, वो अपनी फीडबैक्स, ठीक है, अपनी फीडबैक्स देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स या सजेशन अपने सीनियर्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि एक एम्प्लॉय बोलता है कि सर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है मैम डेडलाइन एक्सटेंड हो सकती है, तो ये एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि मैनेजमेंट को ग्राउंड रियलिटी बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उस काम को करने में, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोग अपनी जो एम्प्लॉयज़ होती है वो अक्सर अपनी बातें बॉस तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उन्हें एक जजमेंट होने मतलब जज होने का डर होता है कि लाइक दे फील लाइक दे विल बी जज फॉर इट। दूसरा इशू ये होता है कि फिल्टरिंग, और फिल्टरिंग होती है जैसे कि एम्प्लॉय सच को थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं, जैसे बड़ी प्रॉब्लम को छोटा दिखाना है, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन का हमेशा इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन नहीं हो पाती, इस वजह से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अब हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सा कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेम लेवल पे एक दूसरे से लोग बातें करते हैं, जैसे कलीग्स या टीम मेंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय से बोलता है कि तुमने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली, या चलो इस प्रोजेक्ट पे हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है कि कोऑर्डिनेशन को, टीम वर्क को इम्प्रूव करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ इशू होते जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ क्लैरिटी, जो सभी कम्युनिकेशन में आ सकती है, जिसमें
काम में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी ईगो क्लैशेस, तो आजकल हर चीज़ में कॉमन हो गया ईगो क्लैशेस, या कंपटीशन की वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। अब डायगोनल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेट होती है। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल के लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मतलब ना सेम लेवल पे, ना ही सिर्फ टॉप टू बॉटम, बल्कि क्रॉस लेवल पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं। जैसे कि कोई एचआर है, वो एचआर एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्टली मार्केटिंग मैनेजर से बात करता है जो उस कंपनी के मार्केटिंग का वर्क हैंडल करता है, या फिर जूनियर एम्प्लॉय किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से कोऑर्डिनेट करे फॉर वर्क। इसका मेन पर्पस होता है फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, टाइम बचेगा, स्पेशली जब काम मल्टीपल डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसमें इशू ये भी होता है कि जैसे से अथॉरिटी बाईपास होना, जैसे इमीडिएट बॉस को फील हो सकता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और कभी कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है अगर आप प्रॉपर अपने थॉट्स को क्लियरली ना चैनलाइज कर पाओ, ठीक है। अब हमारा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका बेनिफिट होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे उतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, और उतना ही चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट रिड्यूस होगी। अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी को फैसिलिटेट करता है, आपका जो वर्क होता है बहुत स्मूथली हो जाता है, चाहे आप रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए, चाहे या प्रोफेशनल वर्क फोर्स में आप इम्प्लीमेंट करिए, हर जगह कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनोवेशंस, आइडियाज़, जितना आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, आप एक कोऑर्डिनेट वे में एक प्रॉपर गुड आइडिया जनरेट कर पाओगे, और सपोर्ट लीडरशिप। और इस क्वेश्चन किस तरह फॉर्म हो सकता है आपके एग्जाम में, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन टाइप, डिफाइन द फ्लो। और ये क्वेश्चन अक्सर 14 मार्क्स में आप, ऑफ कोर्स यू हैव सफिशिएंट कंटेंट जिसके थ्रू आप इस हेडलाइन मतलब हेडिंग्स का यूज़ करके आप अच्छा कम्युनिकेशन का आंसर फ्रेम कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।